नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। साल 2023 खत्म हुआ और 2024 में कदम रखने से पहले आइए जानते हैं कि 2023 जम्मू कश्मीर के लिए कैसा रहा। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो काफी रोमांचक रहा 2023। पूरा साल किस तरीके का रहा, कई उतार चढ़ाव जो हैं वो देखने को मिले, कई शहादत भी देखी गई और काफी कामयाबियां भी हासिल की। आर्टिकल 370 की वर्डिक्ट का इंतजार जहां सभी लोगों को था, वो वर्डिक्ट भी सामने आ गए और इलेक्शंस को लेके भी इंफॉर्मेशन सामने आई तो लोगों का इंतजार खत्म हुआ। हालांकि साल की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो कई डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग काफी खुश भी नजर आए। तो आइए नजर डालते हैं कि साल 2023 जम्मू कश्मीर के लिए कैसा रहा। जनवरी की शुरुआत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास नहीं रही। पहले ट्विन ब्लास्ट देखने को मिले, फिर भारत जोड़ो यात्रा को लेके भी अपडेट सामने आए जहां भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई। आपको बता दें 21 जनवरी को जम्मू के नरवाल में एक दूसरे से 20 मिनट के भीतर हुए दो अलग अलग विस्फोटों में 9 नागरिक जो हैं वो घायल हो गए। इस घटना ने गणतंत्र दिवस से पहले एक सुरक्षा चुनौती पैदा कर ली। पहला विस्फोट नरवाल के ट्रांसपोर्ट यार्ड क्षेत्र में एक पार्क किए गए वाहन के अंदर हुआ, वो भी सुबह 11 बजे, और दूसरा विस्फोट कुछ मीटर दूर एक वाहन में हुआ जहां आपको बता दें दोनों जो विस्फोट हुए हैं उनके बीच 20 से 30 मिनट का ही अंतर रहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना में घायल हुए लोगों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे की भी घोषणा की। सूत्रों के अनुसार ये जो विस्फोट हुआ ये उधमपुर विस्फोट के समान था और इसका तरीका आतंकी समूह लश्कर तोयबा जैसा प्रतीत होता है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई। जम्मू के नरवाल इलाके में जो बम धमाका हुआ उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा जारी रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले जम्मू में नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर की अगर बात की जाए तो वहां पे बैक टू बैक विस्फोट की सूचना मिली। यात्रा हालांकि रुकी नहीं और आपको बता दें एक दिन का हॉल्ट हालांकि देखने को मिला और अगले दिन जम्मू कश्मीर के कठुआ से फिर यात्रा शुरू हुई। इस मार्च में कई जो प्रमुख नेता हैं वो शामिल हुए। कांग्रेस नए साल 2024 में राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू कर सकती है। आपको बता दें पार्टी सूत्रों ने ये कहा है कि कांग्रेस नए साल में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे भाग की घोषणा कर सकती है। पूर्व पश्चिम यात्रा ये रहने वाली है जिसकी योजना अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की होगी। फरवरी की शुरुआत हालांकि कुछ खास नहीं रही। लोगों में नाराजगी देखने को मिली क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव फिर से शुरू हो गई। पर वहीं रियासी में लिथियम रिजर्व्स मिले जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन है उन्होंने जनवरी में बेदखली अभियान यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो फिर से शुरू कर दी, जिससे कई पीड़ित किसान श्रमिक लोग जो हैं उन पे इसका असर देखने को मिला। राजनीतिक दल भी नाराज नजर आए और जन आंदोलन भी देखने को मिला। जन आंदोलन के इस अभियान में कई आलोचनाएं भी जो हैं वो देखने को मिली और नाराजगी भी देखने को मिली। महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान की अगर बात की जाए जिसने पूरे केंद्र शासित प्रदेश को डरा कर रख दिया, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं चिंता भी पैदा हो गई। और इसी के चलते आपको बता दें जहां ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रुक गई थी तो लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही थी, पर फिर से फरवरी में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो गई। एक काफी महत्वपूर्ण खोज देखने को मिली। 2018 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम विभिन्न खनिजों की पहचान के नमूने एकत्रित करने के लिए जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक गांव सलाल पहुंची। 9 फरवरी को खाद्य मंत्रालय ने दावा किया कि उनने गांव में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज जो है उनके द्वारा की गई है। भारत के पास अमेरिका से आगे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार अब देखने को मिल रहा है। ये जो नॉन फेरस धातु है लिथियम जो है काफी ज्यादा ईवी बैटरीज जो है उसके तत्वों में से एक है और काफी इंपॉर्टेंट खोज जो है पूरे देश भर के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए साबित हुई। मार्च की शुरुआत जो है खुशी भरी रही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अब देखने को मिली। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद फाइनली अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जिसका इंतजार था वो भी सामने आई, पर जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति पीएमओ ऑफिशियल के रूप में जो है काम करता रहा और लोगों को पता भी नहीं चला। उसके बारे में भी आपको बता दें
बुर्ज खलीफा के निर्माताओं ने जम्मू कश्मीर में अपने औपचारिक प्रवेश को चिन्हित किया और केंद्र शासित प्रदेश में पहले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक शॉपिंग मॉल और एक मल्टीपर्पज टावर के लिए भूमि पूजन समारोह का प्रदर्शन भी देखने को मिला। आपको बता दें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 500 करोड़ रुपए की परियोजना का जो इनॉग्रेशन है वो किया, जिसमें घाटी में 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने की भी उम्मीद जो है वो जताई। 2019 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परियोजना है। गुजरात के एक व्यक्ति जिसकी पहचान किरण भाई पटेल के रूप में हुई, उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यकाल यानी कि पीएमओ के एक अधिकारी के रूप में पेश किया और उसे Z+ सुरक्षा कवर भी मिला, बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी भी मिली, एक 5 स्टार होटल में आधिकारिक आवास और बहुत कुछ देखने को मिला। वहीं पटेल ने जम्मू कश्मीर के अधिकारियों से मुलाकात की और सुरक्षा टीमों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें जो है उनके साथ धोखा हो रहा है। कथित तौर पर पटेल ने इस साल की शुरुआत में श्रीनगर की अपनी 2 यात्राओं के दौरान अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की। हालांकि इसके बारे में काफी लंबे समय तक लोगों को पता नहीं चल पाया। बंटी ने खुद को पीएमओ अधिकारी बताकर 2 मार्च को कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार जो है उसकी गिरफ्तारी भी देखने को मिली। पुलिस को काफी बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए, उनकी CID विंग ने कश्मीर पुलिस को किरण भाई पटेल निवासी अहमदाबाद के बारे में जानकारी दी, जो श्रीनगर के ललित ग्रैंड होटल में रुका था और खुद को पीएमओ के ऑफिस का एक ऑफिशियल जो है वो बता रहा था। अप्रैल की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि पुंछ में अटैक देखने को मिला, पर वहीं लोगों में खुशी भी रही क्योंकि G20 प्रिपरेशंस जो हैं लगातार देखने को मिल रही थी, अपने अंतिम चरण में थी। और अगर G20 को लेके बात की जाए तो वो अब फाइनली जम्मू कश्मीर में होने जा रहा था, जिसकी वजह से लोग खुश भी नजर आए और इसी के चलते होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग भी की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की अगर बात की जाए तो वहां पे 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर लगातार हमला करने वाले आतंकवादियों ने स्टील कोर गोलियों का इस्तेमाल किया और सैनिकों के हथियार भी चुरा लिए। अपराधियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए अभियान चलाया गया और अधिकारियों ने यह बताया कि इन गोलियों की अगर बात की जाए तो उस जो ढाल है उसको भेदने की क्षमता ये गोलियां रखती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बात की बहुत अधिक संभावना भी जताई उन लोगों ने कि आतंकवादियों द्वारा सैनिकों पर गोलाबारी शुरू करने से पहले एक स्नाइपर ने ट्रक को आगे से निशाना बनाया। वहीं सेना के एकमात्र ट्रक पर हुए आतंकवादी हमले में 5 सैनिक मारे गए, 5 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए और एक घायल भी हुआ। घटना उस वक्त हुई जब ट्रक खाने पीने का सामान लेकर जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सभी सुरक्षा संबंधी जो पहलू हैं उसकी समीक्षा की और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति जो नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है उससे अवगत भी करवाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अगले यानी कि मई महीने में श्रीनगर में होने जा रही G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा भी की और सभी संबंधित एजेंसियों को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जो है काम करने का निर्देश भी दिया। भारत मई में श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा था, जहां लिथियम रिजर्व्स मिले और उसके बाद उसकी बिडिंग को लेके भी अपडेट सामने आया मई के महीने में। पर वहीं एनकाउंटर्स और हाइडआउट्स भी देखने को मिले। वहीं JK बैंक की अगर बात की जाए, JNK बैंक की, तो ऑडिटर्स ने कुछ फाइनेंशियल ईयर 2023 अकाउंट्स को लेके भी अपनी जो एक कंसर्न है वो भी जताया। क्या कुछ पूरा अपडेट रहा वो भी आप तक पहुंचा दें। खान सचिव ने भारत को दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार की नीलामी करने की जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक में वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए जिम्मेदार लेखा परीक्षकों की अगर बात की जाए तो उनके एक योग्य राय दी और बैंक की कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना यानी कि ESPS के बारे में चिंता उन्होंने व्यक्त की। विशेष रूप से उन्हें पता चला कि बैंक के कर्मचारियों ने शेयर खरीदने के लिए जो ऋण लिया था जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के विरुद्ध था। वहीं जून महीने की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में लोग थोड़े डरे सहमे नजर आए क्योंकि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं G20 बैठक के लिए जहां होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक रिव्यू मीटिंग भी रखी थी और उसके बाद जून के महीने में होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर भी पहुंचे। 24 घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर लद्दाख में लगातार 5 भूकंप के झटके जून के महीने में महसूस किए गए और 2 बार ये झटके लगातार महसूस किए गए। इस महीने की अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में डोडा जिले में ये 7वां
भूकंप रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में 24 घंटों के भीतर 5 हल्की तीव्रता वाले भूकंप आए, जिनमें 4.5 तीव्रता सबसे अधिक रही। जम्मू कश्मीर में दोपहर को 2:03 पे 3.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद पहला झटका महसूस किया गया। भारत चीन सीमा के पास भूकंप के 15 मिनट के भीतर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रात 10 बजे के करीब 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया। गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जम्मू और श्रीनगर में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग भी लिया। शाह ने केंद्र शासित प्रदेश के अपने दौरे की शुरुआत के साथ भाजपा के आदर्शवादी और भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद शाह आधिकारिक तौर पर सांबा की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जो आधारशिला है वो उन्होंने रखी। उन्होंने कई शहर के विकास परियोजनाओं की आधारशिला जो है वो भी रखी। जुलाई महीने की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग नाखुश नजर आए, परेशान नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 भी लोकसभा में प्रेजेंट किया गया ताकि उसका अप्रूवल मिले। जम्मू कश्मीर में विनाशकारी भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे काफी क्षति हुई और एक व्यक्ति के हताहत होने की भी खबर आई। मौसम विभाग ने क्षेत्र में दोपहर तक मौसम खराब रहने की चेतावनी भी उस दिन जो है वो दी थी। एहतियात के तौर पर रामबन के उपयुक्ता ने एक सलाह जारी की, जिसमें निवासियों से नदी के किनारे से दूर रहने की लिए कहा और सावधानी बरतने का भी आग्रह किया। जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए एक बड़ा कदम देखने को मिला। केंद्र ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POJK से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राज्य विधानसभा में 1 सीट और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट्स आवंटित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने की योजना जिस तरीके से वो बना रहे थे वही देखने को मिली। विस्थापित व्यक्ति वे हैं जो 1947 में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से पलायन जो है वो कर गए और अब नियंत्रण रेखा से दूसरी ओर हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश भी किया गया। अगस्त महीने की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लोगों में उम्मीद जागी, क्योंकि स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम भी जो है वो डिसाइड करने के लिए कहा। उसके अलावा इस साल आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन को 4 साल भी अगस्त के महीने में पूरे हुए। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था और इसे एक अलग संविधान, एक राज्य ध्वज और आंतरिक प्रशासन की अगर बात की जाए तो उसकी भी शक्ति प्रदान करता था। और राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। 2 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिली थी 2019 में, तो इसको 4 वर्ष जो हैं इस साल पूरे हो गए। भाजपा ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक करके और जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों पर प्रकाश डालकर 4थी वर्षगांठ जो है वो मनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से ये बताने को कहा कि क्या जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा है और इस पे प्रगति के लिए भी कोई रोड मैप है क्या, ये सवाल पूछे गए। सितंबर के महीने से मौसम में बदलाव शुरू हो गया। गुलमर्ग में पहली बर्फबारी जो है वो रिपोर्ट की गई। वहीं अनंतनाग और बारामूला में एनकाउंटर्स भी देखे गए। 10 दिनों के अंदर 5 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए। भारतीय सेना ने 16 सितंबर को पाकिस्तानी सेना पर बारामूला के उरी सेक्टर में घुसपैठियों को फायर कवर प्रदान करने का आरोप लगाया, जहां LOC के करीब 3 घुसपैठिए जो है वो मारे गए थे। अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान के चौथे दिन सेना ने गडुल पहाड़ में छिपे आतंकवादियों को ठिकाने पर सटीक हमले के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरण भी तैनात किए। वहीं घाटी के कोकरनाग इलाके की अगर बात की जाए तो वहां के ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल और मेजर समेत 3 सैन्यकर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उपाध्यक्ष जो हैं वो शहीद हो गए। कश्मीर के मध्य में स्थित गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जो इसके शीतकालीन वंडरलैंड में बदलने की शुरुआत का प्रतीक है। मौसम में बदलाव इसके बाद शुरू हो गया और जैसे ही यहाँ पे बर्फबारी होती है टूरिज्म जो है बढ़ने लगता है। कई पर्यटक जो है यहाँ आना पसंद करते हैं और बर्फ जो है वो देखना पसंद करते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि गुलमर्ग जो है काफी ज्यादा फेमस है। बर्फबारी का इंतजार लोगों को रहता है, जहाँ लोगों को गर्मी से भी राहत मिलती है और वहीं इस मौसम में टूरिज्म जो है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है।
अक्टूबर के महीने की अगर बात की जाए तो अटैक्स इसी तरीके से लगातार देखने को मिले। 3 दिन ये अटैक जो हैं वो देखने को मिले। और आपको बता दें, ईदगाह की बात की जाए, कुपवाड़ा की बात की जाए, वहाँ से इंसिडेंट सामने आए। उसके अलावा कई ऐसे फॉरेन नेशनल्स हैं जो इलीगली रह रहे थे जम्मू कश्मीर में, उनके लिए भी कहा गया कि उनकी एक लिस्ट जो है वो बनाई जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कि प्रशासन जो है वो सख्त भी हुआ। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात भी रही कि जो जम्मू कश्मीर में टनल बन रहा था, मरोगी टनल, वहाँ पे जो वायरडक्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, जिसके बारे में जानकारी जब सामने आई तो जम्मू कश्मीर के लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। एक शहादत जहां देखने को मिली, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार पर बारामूला के करालपुरा गांव स्थित उनके घर पर हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, यानी कि एक और शहादत इसी तरीके से देखने को मिली। कश्मीर में 3 दिनों में तीसरे टारगेटेड हमले में पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास लश्कर तोयबा के 5 आतंकवादियों को मार गिराया। मामले की बात अगर की जाए तो मामले से पुलिस जो है वो पहले से ही नोन थी। श्रीनगर के ईदगाह में एक आतंकवादी द्वारा गोली मारे जाने से एक पुलिस इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस इंस्पेक्टर महरूम अहमद वानी क्रिकेट खेल रहे थे जब आतंकवादियों ने उन पर 3 गोलियां चलाई। पुलिस सूत्रों ने यह बताया कि वानी को श्रीनगर के डाउनटाउन ईदगाह मैदान में बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई थी और वहीं एक और शहादत देखने को मिली। सरकार ने 1 जनवरी 2011 से जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से अधिक समय तक जो है वो रहने वाले विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया। 1 जनवरी 2011 से केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनकी पहचान करने के लिए कहा और वित्त आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में 395 मीटर मरोग सुरंग के साथ 250 मीटर वायरडक्ट का निर्माण जो है वो पूरा हो गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। उन्होंने आगे ये भी जानकारी दी कि ये परियोजना 82 करोड़ रुपीस की अनुमानित लागत पर पूरी हुई है। नवंबर का महीना भी काफी रोमांचक रहा, जहां जम्मू कश्मीर के अगर 4 बिल्स की बात की जाए, क्रिमिनल लॉ की बात की जाए, तो वो सब विंटर सेशन पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने लिस्ट किए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर को नया चीफ सेक्रेटरी भी मिला। इंडियन आर्मी के द्वारा ये भी अपडेट सामने आया नवंबर के महीने में कि रिटायर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हैं, उनके नाम भी सामने आए। तो ये नवंबर का अपडेट जो है वो सामने आया। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संबंधित 4 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है नवंबर के महीने में, जिसमें कश्मीरी प्रवासियों के लिए विधानसभा सीट्स के आरक्षण से संबंधित एक विधेयक जो है वो शामिल है, जिसे 4 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में जो है चर्चा के लिए रखा गया। आपको बता दें, आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 को 26 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन मॉनसून सत्र में चर्चा या पारित करने के लिए जो है नहीं लिया गया था। जैसे नवंबर का महीना खत्म होने लगा, वैसे ही जम्मू कश्मीर को अपना नया चीफ सेक्रेटरी मिला। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हुआ आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना ने यह बताया कि आतंकवादियों के समूह में रिटायर्ड पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के बीच सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी का संकेत दिया। दिसंबर के महीने की बात करते हैं तो दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार खत्म हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का इंतजार लगातार था लोगों को और इलेक्शंस को लेकर भी जानकारी जो है जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आर्टिकल 370 को लेकर सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इलेक्शंस है सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करवाए जाएं। उसके अलावा कई कुछ चीजें जो है वो देखने को मिली पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश भर में देखने को मिली, जिसका सीधा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में भी देखा गया। वहीं सबसे बड़ी खबर जो आप कह सकते हैं दिसंबर के महीने में देखने को मिली, वो पार्लियामेंट अटैक की थी। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का इंतजार जहां लोगों को लंबे समय से था, वो फाइनली आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 केवल अस्थायी था और इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। आपको बता दें, 5 पीठ की जो संविधान पीठ है, उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बेंच पर अपना जो फैसला है वो सुनाया।
वहीं दिसंबर के महीने में काफी कुछ रोमांचक चीजें देखने को मिली। अंडरवर्ल्ड डॉन के करीबी छोटा शकील ने यह दावा किया कि उनके बॉस की आलोचना के बारे में सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर चल रही चर्चा कुछ नहीं बल्कि शरारती इरादे हैं, जिसे जो है गलत तरीके से फैलाया जा रहा है और ये सिर्फ अफवाह है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की अगर बात की जाए तो उसके एक करीबी सहयोगी ने उसके बिगड़ते स्वास्थ्य की खबरों के बीच ये दावा किया कि दाऊद जो है 100% फिट है। वहीं दिसंबर के महीने में लोकसभा पर हमला भी देखने को मिला। बुधवार 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में सुरक्षा चूक के मामले में दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी कि इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। पुलिस ने 5 लोगों की पहचान भी कर ली, जबकि छठे शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने यह भी बताया कि जहां 2 लोगों ने लोकसभा के अंदर हंगामा किया, वहीं 2 लोगों ने संसद के बाहर जो है हंगामा किया। लोकसभा सुरक्षा उल्लंघन संसद हमले की 22वीं बरसी पर जो है ये हमला देखने को मिला, जो कि 2001 में इसी तारीख को हुआ था। और इसी के साथ ये साल 2023 खत्म हुआ। आपका ये साल किस तरीके का रहा, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। अब नए साल में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। द न्यूज़ नाउ की टीम की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो।